परम पूज्य गुरुदेव व महर्षि के दिव्य आशीर्वाद व विराट सत्ता की अंतः प्रेरणा से आपकी मित्र मैं आरती अक्षरा एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आत्म पूजा उपनिषद के 14वें सूत्र के साथ। आत्म पूजा उपनिषद का प्रत्येक सूत्र अध्यात्म की अनंत गहराइयों में ले जाकर पूजन के प्रतीकों के गहरे व गूढ़ रहस्य को उजागर कर रहा है। छोटे छोटे सूत्र अपने आप में विराट सत्ता की पूर्णता को धारण किए हुए हैं। पूजन की विधि में नमस्कार का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नमस्कार अर्थात झुकना, झुकना अर्थात समर्पण। नमस्कार करने की स्थिति में जिसको नमस्कार किया जा रहा है वह और नमस्कार करने वाला दोनों एक ही हो जाते हैं और भीतर से एक नाद गूंज उठता है। सोहम अर्थात मैं वही हूँ। यही नाद पूजन के विधान में विराट ऊर्जा को नमस्कार है। कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है। तो जब हमें अपने भीतर उस विराट के होने का अनुभव आता है तब हम पाते हैं कि हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। तो यही भाव उस शाश्वत सत्ता के लिए नमस्कार है। साथियों, यांत्रिक रूप से हाथ जोड़ लेना, नमस्कार कर लेना तब तक सार्थक ना होगा जब तक कि हम अपने हर एक धड़कन में उसकी ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव नहीं करेंगे। जिस समय हमारे रोम रोम में उसका संगीत सुनाई पड़ने लगता है, हमारी हर एक धड़कन उसी का गीत गाने लगती है, हमारी आती जाती सांस में उसी का होना रह जाता है, तो घट जाता है पूजन के लिए नमस्कार का विधान। धीरे धीरे यात्रा करते करते हम आत्म पूजा उपनिषद में चलते चलते 14वें सूत्र में आ पहुँचे हैं। अभी तक हमने जिन सूत्रों को समझा वह इस प्रकार थे। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। निश्चल ज्ञान ही आसन है। मन का ऊपर की ओर बहना ही जल है। मन के तीर का सदा उसकी ओर लक्ष्य होना ही अर्घ है। अपने भीतर के प्रकाश और अंतस में स्थित अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित होना ही स्नान है। हर तरफ उसकी अनुभूति होना गंध है। अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना ही पूजा के लिए अक्षत है। चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है। स्वयं के भीतर की अग्नि को जलाना ही धूप है। चैतन्य के सूर्य में स्थित होना पूजा के लिए दीप है। परिपूर्ण अमृत रस में नहा लेना नैवेद्य है, अर्थात अंतस के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना नैवेद्य है। निश्चलता ही प्रदक्षिणा है। साथियों, आगे वाले सूत्र में नमस्कार को ऋषि ने अनूठे भाव से समझाया है। 14वां सूत्र है सोहम भावो नमस्कार, अर्थात मैं वही हूँ, यही भाव नमस्कार है। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो चेतना सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर कार्य कर रही है वही विराट में ब्रह्मांड में धड़क रही है। जिस पल हमें इस बात का अनुभव आ जाता है तब आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि के अनुसार पूजन में नमस्कार का विधान पूरा हो जाता है। साथियों, यदि एक लहर जब यह समझ जाए कि उसमें सागर रत्ती भर भी कम नहीं, वह सागर ही है, तो लहर का बैठ जाना, लहर का समर्पित हो जाना, लहर के द्वारा सागर के चरणों में नमन है, नमस्कार है।
उसी तरह जब हम अपने भीतर उस विराट की ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करते हैं, हमारा होना मिट जाता है और उसका होना ही सिर्फ रह जाता है, तो यही पूजा में नमस्कार है। जब तक हमारे भीतर का मैं नहीं गिर जाता, तब तक हम बाहर से कितने भी हाथ जोड़ लें, पूजन हेतु नमस्कार न कर सकेंगे। साथियों, मैं रूपी अहंकार की दीवार गिरते ही सब कुछ तू ही तू हो जाता है और यही भाव कि सब जगह वही है, मैं भी वही हूँ, ऐसी भावना घटने पर स्वतः ही उस परम शाश्वत सत्ता के चरणों में नमन हो जाता है और यही सच्चे अर्थों में नमस्कार है। आओ सृष्टि के कण कण में उस विराट के प्रवाह को अनुभव करें। आओ, जिस परमात्मा के हम अंश हैं, तो हम उससे जरा भी कम नहीं, हम भी वही हैं। ऐसे भाव से भरकर सच्चे अर्थों में नमस्कार करें। आओ आत्म पूजा करें।